करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। नर देही तुम दुर्लभ पाए, अस अवसर फिर मिले न आए, अस अवसर फिर मिले न आए। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। या से बचो गहो गुरु सरना, या से बचो गहो गुरु सरना। सत्संग में तुम बैठो जाए, सत्संग में तुम बैठो जाए। यह सब खेल रैन का सुपना, यह सब खेल रैन का सुपना। मैं तुमको अब दिया जगाए, मैं तुमको अब दिया जगाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाए, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाए। मन वचन मेरा तू सजनी, मन वचन मेरा तू सजनी। जन्म मरण तेरा छूट जाए, जन्म मरण तेरा छूट जाए। नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो, नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो। राधा स्वामी कहत बुझाए, राधा स्वामी कहत बुझाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं। मेरे हजूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज भी उदाहरण देते थे कि कौरव पांडवों के बच्चे थे, उनको पढ़ने भेजा गया तो उनके अध्यापक ने पहला पाठ दिया कि झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो। बाकी सब बच्चे थे, उन सब ने पढ़कर सुना दिया और आगे का पाठ मिल गया। परंतु जो युधिष्ठिर था उसने कहा कि महाराज मुझे पाठ याद नहीं हुआ है। फिर अध्यापक ने दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन फिर पूछा, उसका यही जवाब था। तो टीचर को बहुत क्रोध आया कि बहुत नालायक बच्चा है, तेरे साथ वाले बच्चे तो आधी किताब पढ़ चुके हैं, तू अभी पहले सबक पर ही बैठा हुआ है, तू कैसे चलेगा, तेरा क्या होगा। वह कहने लगा, महाराज सारा सबक अभी याद ही नहीं हुआ है, आधा सबक ही याद हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ, पर क्रोध पर मेरा वशीकरण अभी नहीं हो चुका। क्रोध एक ऐसा विकार है जो सबसे बाद में आता है। जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाकी 4 तो आसानी से चले जाते हैं और जल्दी चले जाएंगे, परंतु ये क्रोध जो है अहंकार है, यह जल्दी नहीं जाएगा, यह बहुत देर से जाता है। तो युधिष्ठिर की ये बात सुनकर सबकी आंखें खुली रह गई। उसके टीचर ने कहा, हे युधिष्ठिर, तूने ऐसा सबक याद किया है, बस ये तो आधा सबक तूने याद कर लिया है, यही काफ़ी है। बाकी यह दूसरे सारे जो हैं किताबें पढ़ते जाएंगे, जितना मर्जी पढ़ते रहें, चाहे दिन रात पढ़ते जाएंगे तो भी इनको कोई फायदा नहीं होना। एक आधा सबक ही जो है यह याद हो गया कि झूठ मत बोलो, यही बहुत है, यही तेरी कमाई है, इसी से तेरा पार उतारा
उद्धार हो जाएगा। यह ही असल चीज़ है। बहुत बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ी हैं, लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। इन शिक्षाओं में क्या है, अच्छी शिक्षा भी मिलती है और बुरी शिक्षा भी मिलती है, परंतु इनमें जो बहुत अच्छी शिक्षा जो है वह टीचर द्वारा किताबों में लिख दी जाती है। वह कहाँ से लिखते हैं, यह मन की अपनी कल्पना है। मन भाव जो मन है, यही इसकी एक खासियत है। मन लोचै बुरियाइया गुरु, शब्द ए मन होड़िए। यह मन ही गलत और को जाएगा और गलत तरफ जाएगा। भाव बच्चा पैदा होता है तो गलत तरफ चलेगा। हाँ, ये ठीक है कि बच्चे को तुम 10 या 15 साल शिक्षा देकर सीधी तरफ चलाओ, बाद में 10-15 साल दुनियावी संसार में छोड़ दो, उसका सीखा सिखाया पढ़ा पढ़ाया सब समाप्त हो जाएगा। मन में जो बुरी चीज़ है वह एकदम उपजती है, पनपती है और फिर बढ़ती है, और अच्छी चीज़ जो है इसमें कभी भी नहीं आती। इसमें आपको ये चीज़ समझाई जाती है कि जो तुम्हारा दुनिया का ज्ञान है, इससे हटकर असल ज्ञान जो है उसको प्राप्त ग्रहण करने की कोशिश करो। वह ज्ञान आपकी आत्मा को मिलेगा। आत्मा जो है वह इस ज्ञान को स्वीकार करती है, मन इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये पत्थर है, पत्थर पर आप कोई भी मेहनत करते जाओ मगर उसने काम नहीं करना है, क्योंकि उस पर कुछ भी उगेगा नहीं। जो उपजाऊ ज़मीन है उस पर मेहनत करोगे, बीज बोओगे तो वह बीज उग जाएगा। यह पशु पक्षी हैं, इन पर कोई शिक्षा नहीं चल सकती। जो इनको पता है वो ठीक है, जो इनके खाने पीने का प्राकृतिक तरीका है वही है, उनका तौर तरीका भी कभी बदलता नहीं। इसी प्रकार इंसान का मन जो है वो भी कठोर है। इसको जितना मर्जी समझाया जाए परंतु ये नहीं समझता है। इसको समझाने का केवल एक ही तरीका है, वह है शब्द का तरीका। शब्द एक ऐसी ताकत है, शब्द ऐसी चोट मारता है कि इंसान का जो मन है वह फिर काबू में आ जाता है और अपनी बुरी आदतों से हट जाता है। संसार के ख्याल भी आने बंद हो जाते हैं और जब आत्मा जाग जाती है, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान जो है उसका प्रभाव मन पर ज़्यादा पड़ता है। खैर, मन का अपना प्रभाव भी है। यह मन का जो प्रभाव है यह आत्मा पर नहीं चलता। आत्मा तो वैसी की वैसी ही रहेगी। बेशक कोई इंसान सैकड़ों वर्षों का हो जाए, हजारों सालों का हो जाए और चोर डाकू कुछ भी हो, उसका मन तो बहुत बुरा बड़ा काला हो जाएगा, लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आत्मा प्रकाश में दुधिया दुधिया, स्वच्छ स्वच्छ, सफ़ेद सफ़ेद, निर्मल ही निर्मल है। आत्मा का गुण है कि बुरी चीज़ को ग्रहण नहीं करना है। जो परमात्मा तत्व आत्मा में है उसमें ही कायम रहना। मन का यह अंग है कि उसने किसी भी अच्छी चीज़ को स्वीकार नहीं करना है, अपनी बुरी चीज़ पर ही जोर डाले जाना है और उसी पर मन ने जोर दिए जाना है। मन जो है इसको थोड़ा बदलने या सुधारने का यही तरीका है कि इसको शब्द के साथ जोड़ा जाए और ऊपर से आत्मा का प्रकाश इस पर पड़े, परमात्मा का ज्ञान आए, उससे प्रभावित होकर फिर इसकी कालिख उतर जाती है और फिर मन निर्मल हो जाता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। फिर उसका क्या फायदा होता है, पाछे लागो हरि फिरै कहत कबीर कबीर। आप सबके अंदर परमेश्वर परमात्मा है, लेकिन
उसके लिए जगह नहीं है। सारे दरवाजे बंद पड़े हैं, सब गंदगी के साथ भरा पड़ा है। इसके लिए पवित्र जगह कोई नहीं है। वह कैसे आएगा? जो भंवरा है वह फूलों पर जरूर जाएगा, वह गंदगी पर कभी भी नहीं बैठेगा। मक्खी जो है वह सदैव गंदगी पर ही बैठेगी, फूलों पर नहीं जाएगी। तो अपना अपना स्थान जो जिसका होता है वह उपयुक्त होता है। जहाँ जहाँ जायज होता है वहाँ जाकर वह स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो मन में सारे राक्षस ठहरते हैं और मन की जो काली करतूतें हैं इसमें आकर वह अपना आनंद करते हैं। इसमें बढ़ते फूलते चलते फिरते हैं। उनको जो चीज़ खुराक चाहिए वह मन से मिल जाती है, लेकिन भगवान परमात्मा के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन यह जो असली जीवन का आधार है यह मिलना नहीं है, यह मिलता नहीं है। और फिर अंदरले राक्षस मिलते हैं। हम राक्षसों को संपर्क करने के लिए नहीं आए, इनके साथ हम अपना संबंध पैदा करने नहीं आए, क्योंकि राक्षसों से हमें दुख ही मिलता है। इनसे झगड़ों समेत झंझट, दुख, तकलीफ, बीमारियां एवं नरक ही मिलेंगे। भाव इनसे हमें कभी फायदा नहीं होगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? जहां हमें सुख मिले और हमारा फायदा हो, हमको वही कार्य करना है। इसके लिए हम कौन सा काम करें? इस दुनिया को समझ नहीं आती, जिससे अपना भला, सुख, शांति, देह, आरोग्य वह सभी काम सफल हो जाएं। लेकिन यह मन के पीछे लगे हैं और उनके पैरोकार हैं, मन के और राक्षसों के। क्योंकि पहला क्षण गवाइए फिर बर्बाद हो जाइए। जो हम यहाँ करते हैं उससे हर जगह हर तरह का हमें दुख ही मिलेगा। कुछ भी काम करेंगे उसमें दुख का फल ही मिलेगा। आप गंदे हाथों से साफ कपड़ों को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह गंदा हो जाएगा। गंदे हाथों से किसी भी चीज़ को साफ नहीं रहने देना है। इस तरह जो मन की गंदगी है, जो राक्षस है, इनके अंदर जो विकार है, अवगुण है, वह अभी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और फिर हमें भी अपने जैसा ही बना लेते हैं। हमें यह पता ही नहीं रहता कि हम आत्मा हैं। हम कहते हैं कि हम मन है, मन ही मन है, और हमारे अंदर मन ही प्रबल हो जाता है, विकारों से भरा हुआ। इस तरह हम अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। आखिर यह हमारे कभी काम नहीं आता, हमारे लिए यह लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। हम यहाँ तो दुख भोगते हैं, यहाँ थोड़ा दुख तो जरूर मिलता है, फिर भी हम जीवित हैं और सहन कर लेते हैं। जब आगे जाते हैं तो आगे भी हमारे लिए नरकों की अग्नि के अलावा कोई जगह नहीं है। बड़े बड़े कुंभी नरकों में वास होता है। कई हजारों साल वहाँ आत्मा सूक्ष्म रूप में और कारण रूप में दुख भोगती रहती है। फिर ये पछतावा होता है कि मुझे समय मिला था, मैं अपना जीवन संवार सकता था, लेकिन वह व्यर्थ ही चला गया। फिर ये पछतावा किसी काम नहीं आता, क्योंकि उसने समय गंवा दिया है। जैसे बच्चा है, यदि वह बचपन में नहीं पढ़ा और अनपढ़ ही रहा, उसका दूसरा भाई है, यदि वह पढ़ लिख जाता है, माँ बाप का कहना मानता है, अपने अध्यापक का भी कहना मानता है, तो उसका जीवन बन जाएगा। तो पहला बच्चा जो छोटे होते गलियों बाजारों में घूमता हुआ अपने आप को ज़्यादा सुखी महसूस करता था, और दूसरा जो भाई पढ़ रहा था वह तो फंसा हुआ था। स्कूलों और कॉलेजों के टीचरों के अधीन रात्रि को भी उसको पढ़ना पड़ता था, वह अभ्यास करता था। अब पहला कहता है कि मैं बहुत मौज करता हूँ, आनंद करता हूँ, लेकिन ये जीवन थोड़े समय का ही होता है, 10 या 15 साल का, फिर निकल जाता है। और जो जीवन फिर आता है, फिर वह पछताता है कि यह मैं भी कहा मान लेता, आज्ञाकारी बन जाता,
तो जैसा जीवन इसका है सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जो बहुत ऊंचा है, इस तरह का मेरा जीवन भी बन जाता। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समय बीत चुका होता है। फिर इंसान के हाथ में पछतावा ही रह जाता है। यह समय जो हमारा बीत रहा है ये बहुत मूल्यवान है। यह जीवन अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देवी देवता भी इसके बराबर नहीं है। एक भगवान ही है, उसको ऊंचा कह लो या बराबर कह लो, और भगवान की रचना में कोई भी अन्य ऐसी चीज नहीं है जो इंसान की बराबरी कर सके। लेकिन इस समय ये सबसे नीचा है। भाव सबके आगे हाथ जोड़ता है और इसको बीमारियां झगड़े झंझट हैं। यह हर समय दुखी रहता है। इसकी मृत्यु के बाद का ध्यान नहीं किया जा सकता। वहाँ पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ इंसान सूक्ष्म और कारण शरीर में बहुत समय तक पड़ा रहता है। इसका कोई इलाज नहीं है। यह अब हमें समय पर चेतावनी दी जाती है। यह भगवान समय आप ही आकर देता है और किसी को भी हमसे कोई गर्ज नहीं है। बाकी सारे हमें उल्टी तरफ डालकर ही खुश हैं। यह देवी देवता जो हैं यह भी अपनी ही पूजा हमसे करवाएंगे। वह आप भी मुक्त नहीं है, आप कर्मों के अधीन हैं। जैसे हम नरक भोगते हैं, तड़पते हैं, इसी तरह वह भी कर्म भोगते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी उद्धव को एक कीड़े की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, यह कीड़ा देख, यह गंदगी का कीड़ा है, कैसा अधोगति में पड़ा हुआ है। अपने कर्म के अनुसार यह कई बार राजा इंद्र का राज भी भोग चुका है, तब इसका कोई अच्छा कर्म या अब यह अपने बुरे कर्मों के कारण यहाँ गंदगी का कीड़ा है। भाव देवी देवते अपने शुभ कर्मों के कारण देवी देवता हैं, और जब यह शुभ कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो ये फिर नरकों में चले जाते हैं। नरक, स्वर्ग, फिर अवतार। धन सतगुरु, धन गुरु रूपी हरि साध संगत जी।